चलिए 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इन्होंने कहा डायगोनल जो है पैरेललोग्राम के वो इक्वल हैं, देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। और हमें प्रूफ करके बताना है वो रेक्टेंगल है। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, क्योंकि देखो रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो रेक्टेंगल हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक रेक्टेंगल। ये हमारा हो गया यहाँ पे रेक्टेंगल। ठीक है, इसके डायगोनल्स बना लेते हैं हम। ये हमारे होंगे डायगोनल्स। ये हमें प्रूफ करना है। इन्होंने बोला है ए बी सी और डी, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये हमें पता है, और पैरेलल होती है, ये हमें चीज़ में पता है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, और इन्होंने डायगोनल इक्वल भी दिए, ये चीज़ भी हम लिख लेते हैं। ए सी बराबर है बी डी के, ये डायगोनल बराबर है इसके। ठीक है, बी डी सॉरी यहाँ। ठीक है, टू प्रूफ, टू प्रूफ क्या है हमारे पास, टू प्रूफ है हमारे पास। हमें प्रूफ करना है जो ए बी सी डी है ना, वो एक क्या है, इज अ रेक्टेंगल। ये हमें प्रूफ करना है। इसका मतलब कोई भी एक एंगल हमें 90 डिग्री का प्रूफ करना है, तो हम इस एंगल को 90 डिग्री का प्रूफ कर देते हैं। एंगल बी को हम क्या कर देते हैं, 90 डिग्री का प्रूफ कर देते हैं। देखो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में बस एक ही डिफरेंस होता है कि इसके कॉर्नर पे, रेक्टेंगल के कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल होता है और पैरेललोग्राम के नहीं होता। तो अगर और रेक्टेंगल जो है वो एक पैरेललोग्राम होता है, तो ये हमें चीज़ प्रूफ करके बतानी है कि भाई वो एक रेक्टेंगल है, एक पैरेललोग्राम जो है, ये वाला जो पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हमें कैसे करना होगा वो चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ट्रायंगल देखते हैं कौन कौन से की बात कर रहे हैं। हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी सी बी, ट्रायंगल डी सी बी। अब ये कौन कौन से ट्रायंगल है वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। देखो एक तो हमारे पास ट्रायंगल ये वाला बना जो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है भाई, एक ट्रायंगल हमारा ये हो गया, और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है वो चीज़ देखते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हमने यहाँ पे ले लिए हैं। इन दोनों ट्रायंगल की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसे रेक्टेंगल प्रूफ करेंगे। सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करेंगे। तो यहाँ पे देखो इक्वल क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे कि तीनों साइडें बराबर है, देखो ए बी जो है बराबर है डी सी के। रीजन क्या है, ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हो गई, ये वाली साइड इसके बराबर हो गई। दूसरा हमारे पास बी और सी जो है वो कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल में आ रही है। यहाँ पे देखो इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है, तो बी सी साइड जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन साइड है। यहाँ पे कॉमन लिख देंगे, कॉमन साइड रीजन देना होता है यहाँ पे। ठीक है, और जो डायगोनल है, आप देखो डायगोनल भी इन्होंने हमें गिवन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी जो है बराबर है बी डी के, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय साइड 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 रूल, जो ट्रायंगल है ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल डी सी बी के। अब भाई कॉन्ग्रुएंस हो गया तो इसके कोरस्पोंडिंग एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। अब देखो ये बन कैसे रहे हैं, एक्चुअल में अगर हम देखें इस तरीके से बना हुआ, ये डायग्राम यहाँ है और ये डायग्राम यहाँ है। देखो ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल बताई हमने, और ये वाली साइड इसके इक्वल बताई। तो जो ये वाला एंगल होगा ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जो ए बी सी है, एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल ए बी और सी, ये वाला जो एंगल है वो बराबर है एंगल डी सी बी के, डी सी बी के बाय सी पी सी टी। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, एक प्रॉपर्टी यूज करनी है पैरेललोग्राम की। इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हैं इसका चाहे। ठीक है, अब जो हमें मेन चीज प्रूफ करनी है वो यहीं से होगी, वो देखो ध्यान से। यहाँ पे देखा कि हमारे पास ना जो एंगल ए बी सी जो है प्लस एंगल डी सी बी है इक्वल टू 180 है। रीजन क्या है उसका वो देखो, जो पैरेललोग्राम होता है, मान लो ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ना उनका सम क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे हम रीजन लिख सकते हैं कि भाई जो हमारे पास सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये इसका हम यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया। अब इसका नाम रख देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखो, यहाँ पे क्या मैं डी सी बी की जगह ए बी सी लिख सकता हूँ क्योंकि इक्वल है आपस में, तो यहाँ लिखूंगा ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180, और इन दोनों को प्लस करूंगा 2 एंगल ए बी सी इक्वल टू 180। अभी डिवाइड में चले जाएगा, एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 2, इसे काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 90। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल ए बी सी है वो किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री के एंगल आ गया। अब देखो एंगल बी का मतलब यही तो है, एंगल ए बी सी यही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो हिंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हमें करना था। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा।